हर बार एक नई शुरुआत में करना चाहूँ, लेकिन मेरी हार का डर हर बार मुझे पीछे ले जाता है। बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहाँ हमेशा यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस विचार के पनपने के कारण उस बच्चे के मन में हार के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने पर चॉकलेट देते हैं और खराब अंक लाने पर उस बच्चे को डांटते हैं, तो हम जाने अनजाने में उस बच्चे के मन में एक डर पैदा कर रहे होते हैं। बचपन में बच्चे के मन में बोया गया बीज जिंदगी भर फलता है। वो बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा, और इसके जिम्मेदार कौन है? इसलिए अपने बच्चे के मन में ऐसा बीज बो कि वो कभी भी हार से डरे नहीं, कभी भी जीवन में एक अच्छी शुरुआत करने के लिए उसका कदम कभी भी पीछे हटे ना। आज जो मैं बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको दो ऐसे तरीके मिलेंगे जिससे आप अपने जीवन में कभी भी एक नई शुरुआत करने से पहले डरोगे नहीं, बल्कि हर शुरुआत एक नए जोश और ऊर्जा के साथ करोगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इंसान जीवन में नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ ही विकल्प होते हैं। श्याम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। वह बचपन से पढ़ाई में तेज नहीं था, इसलिए उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन वो जो भी करता था उसमें उसे वेतन तो कम मिलता ही था, लेकिन मेहनत ज्यादा कराई जाती थी। उस वेतन में उसके परिवार का और उसका खर्चा नहीं चल पाता था। उस वेतन में उसको अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालना नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने एक बार हिम्मत करके उस रोजगार को छोड़ने का निर्णय लिया। उसके बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार करने के लिए धन चाहिए था, पैसा चाहिए था। वो उसके पास था ही नहीं, तो वो कारोबार कैसे करता? इसलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सगे संबंधियों और साथियों से उधार लिए। उसने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भरपूर जानकारियां भी इकट्ठा की। इसलिए उसे अपने काम पर पूरा विश्वास था। वो इस काम को नई ऊंचाइयों पे लेकर जा सकता था। काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो उसका काम पूरे जोरों शोरों से चला, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका काम ठंडा पड़ता गया। अब दिन भर वो इस चिंता में रहने लगा कि अपने सगे संबंधियों और दोस्तों का धन उसे वापस कैसे करेगा। उसे इस बात की बहुत ही चिंता हो गई थी, इसलिए वह शराब भी पीने लग गया था। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कहते हैं ना, जब किसी पे संकट आता है तो सबसे पहले उसका बुद्धि और विवेक मर जाता है, और यही श्याम के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ भी लड़ाई और झगड़े होने लग गए थे। उसकी हालात दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही थी। अब तो उसके घर के बाहर कर्जदारों की कतार लगी होती थी। कुछ दिन तो श्याम ने यह कहकर टाल दिया कुछ समय बाद वो धन लौटा देगा, लेकिन उसे कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। श्याम अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। अब तो उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लग गए थे, लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर निर्भर पाकर ऐसा कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब तो हालात और भी खराब हो गए। उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। पहले तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब वह अकेला पड़ गया था। एक दिन रात को वह अपने बच्चों को सुलाकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। अब वह अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से आजादी चाहता था, लेकिन ये आजादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वह पहाड़ी की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक चिता के पास एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए दिखाई दिए। श्याम उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और पूछा कि हे महात्मन, क्या ये चिता आपकी किसी परिजन की है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु श्याम की तरफ मुस्कुराते हुए देखे और बोले, मैं तो जानता भी नहीं कि ये चिता किसकी है। यह सुनकर श्याम चौंक गया और बोला, फिर आप इस चिता को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं और इसके पास क्यों बैठे हुए हैं? भिक्षु ने कहा, इस चिता को देखकर यह सोच रहा हूँ कि इंसान जिंदगी भर कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। यह सुनकर श्याम ने कहा, महात्मन, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी तो जीवन भर दर्द देती रहती है।
आप इसमें क्या कहेंगे? यह सुनकर भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें 2 ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद मैं जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं रह जाएगी। पहली बात, हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। कई लोग तो पूरी जिंदगी में नई शुरुआत ही नहीं कर पाते। दूसरी बात, हार कर कोई खेल से तो बाहर नहीं होता। जिंदगी तो आपको अनगिनत मौके देती है। अगर एक बार हार भी गए तो हमें दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें जीवन में फिर से नई कोशिश करनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।